दोस्तों बहुत मिले जिंदगी में, मगर दोस्तों में सबसे खास तुम हो। आजकल लोग दुआओं में कम और चुगलियों में ज्यादा याद करते हैं। अपने आप को समझदार समझना है तो जरूर समझिए, पर इतना भी समझदार ना समझिए कि दूसरे सभी लोग आपको बेवकूफ लगने लग जाएं। और फिर अल्लाह तुम्हें यूं खुश करेगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ही ना हो। गरूर किस चीज पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। हिजाब औरत को जन्नत की बिशारत देता है और उसके लिए अल्लाह की रजा का बाइस बनता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लग जाएं, तो समझ जाना तुम्हारी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी हैं। कहीं वफा नहीं थी, हर एक सवाली था, मेरे मिजाज के लोगों से शहर खाली था। जिंदगी का बेहतरीन रिश्ता वो होता है जहां नाराजगी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से जिंदगी पहले जैसी हो जाए। मिल गई तो रोजी, ना मिली तो रोजा। जिंदगी के हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। अपनी जिंदगी में खुद ही रोशनियां पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। जब दिल उदास हो और वजह समझ ना आ रही हो, सूरत रहमान पढ़ लिया करो, इंशाल्लाह दिल को सुकून आ जाएगा। अब समझा, माँ सच कहती थी, बेटा यादें बूढ़ा कर देती हैं। जिंदगी तक भरम है सारे, मौत ने हर गरूर को तोड़ा है। जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। माँओं को एहलाम होते हैं, उनकी बातें मान लेनी चाहिए। औलाद की वफा बुढ़ापे में पता चलती है, भाई की वफा शादी के बाद पता चलती है, शौहर की वफा बीवी की बीमारी में पता चलती है, बीवी की वफा शौहर की गुर्बत में पता चलती है, दोस्त की वफा मुसीबत में पता चलती है। जो मोहब्बत बिना देखे और बिना मिले होती है, वो मोहब्बत खुदा की नेमत होती है। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। तमाशियों के कहकों में सबसे ऊंची आवाज मेरे अपनों की थी। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल है, इल्म ये है कि बात कितनी जरूरी है और अल्फाज कितने सादा है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। लोग आपसे नहीं, आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। दिल से उतरे हुए लोग सामने भी खड़े रहें तो भी नजर नहीं आते। माचिस की डिब्बियां खरीदने से लेकर कफन दफन तक बार बार टैक्स देते रहो, लेकिन कोई सवाल ना करो, क्योंकि टैक्स देना तुम्हारा काम है और सहूलतें उठाना अशरफिया का। इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। हर दोस्त आपका खैर ख्वाह नहीं होता, अलबत्ता हर खैर ख्वाह आपका दोस्त होता है। कामयाब तो वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख लेता है। बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं हमेशा खुश रहो। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। वक्त बता देता है लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद ही उसकी तरफ पलटता है। इसलिए भी आया करती हैं कि हम सब्र करना सीखें। जो रोक सकती यादों की बारिश को, काश ऐसी भी कोई छतरी होती। एहसास क्या है दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। खामोशी बेवजह नहीं होती, दुख दर्द अक्सर आवाज छीन लेते हैं। किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ करने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। अखलाक की कीमत नहीं होती, लेकिन उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है।
जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रब की नाफरमानियों में जाया ना करो। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डरता है। फर्क तो काफी है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्ताद से सीखा है और मैंने हालात से। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। मोमबत्ती को आखिर में मालूम होता है कि उसे ऐसे धागे ने जला दिया जिसे वो सीने में छुपाए हुए थी। लोग आपके अंदर का दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ है। खिजाएं खुद में पालना और बहारें बांटते फिरना कहाँ आसान होता है। दो मामलात में इंसान बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता, खुशी खरीद नहीं सकता। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। रोजा खाना पीना छोड़कर वजन कम करने का नाम नहीं, बल्कि गुनाह छोड़कर अपने गरूर को खत्म करने का नाम है। हुक्म तो नफ्स को मारने का था, यहाँ जमीर मरे हुए हैं। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के हौसले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। तीन चीजें अल्लाह को बहुत पसंद हैं: सर्दी में वजू करना, गर्मी में रोजे रखना, जवानी में इबादत करना। वो महीना आ रहा है जिसमें दुनिया का सामान महंगा और आखिरत का सामान सस्ता हो जाता है। लौट जाओ अपने रब की तरफ और कह दो, भटक गया था मैं। किसी गरीब का कब एहतराम करती है ये दुनिया, लिबास देखकर सलाम करती है। दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, अगर हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा और हराम है तो अजाब सहना पड़ेगा। नरम दिल से पत्थर दिल बनने का सफर यकीन माने आसान नहीं होता। जिंदगी बचपन की तरह फिर ना मुस्कुराई, मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। आपकी बेहतरी किस में है, आपका रब बेहतर जानता है। बात सीधी है मगर समझने वालों के लिए, जो तुझको बना सकता है वो तुझको मिटा भी सकता है। रिस्क के लिए कभी परेशान ना हो, उससे इंसान पर बहुत जल्द बुढ़ापा आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोजा जानबूझकर छोड़ा वो जिंदगी भर भी रोजे रखता रहे, फिर भी एक छोड़े हुए रोजे का सवाब नहीं पा सकता। खुदा तक रसाई के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता उसकी मखलूक से मोहब्बत करना है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब फानी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही रहने वाला है। जन्नत में सब कुछ होगा, मगर ये दो चीजें ना होंगी, मौत ना होगी, नींद ना होगी। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। जिंदगी आजमाइश का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है। कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। जब वक्त खराब चल रहा होता है तो लोग आपकी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। उम्र की इंतहा पे आई समझ, दोस्त ही इंतहा के दुश्मन हैं। माँ और बीवी में फर्क। सख्त सर्दी थी और मेरी नाक में पानी चलना शुरू हो गया। मैंने जब ये पानी बीवी की चादर से साफ किया तो उसने कहा चादर गंदी कर दी। जब मैंने माँ की चादर से साफ किया तो माँ ने कहा चादर गंदी है, मैं तुझे साफ कपड़ा देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत से है और वो हर जहर का शफा है। इस दुनिया में हमारा अपना सिर्फ वक्त है, अगर वो सही है तो सब अपना है, वरना कोई भी अपना नहीं। हम फकीरों से दुआ का कहा ही ना करो, रद्द होते हो तुम तो हमारा भी यकीन जाएगा। झोलियां भर दी जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो आपके पीठ पीछे भी आपका ही हो। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। नमाज अल्लाह से राब्ता करने का जरिया है, और अल्लाह करे हमारा ये राब्ता कभी खत्म ना हो। अल्लाह के करीब ले जाने वाली चंद बातें: गरीब लोगों की दिलजोई, नेक लोगों की सोहबत, वालिदैन का एहतराम।
जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले रास्ते कम कर देते हैं। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजर्बा देकर ढलती है। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें लगा लेता है। जवानी में खूब सजदे कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। जमीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। नेकी करने के लिए लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं होती, बस मौका मिलते ही नेक काम कर गुजरिए। ऐ अल्लाह, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिश और बुरी बीमारियों से बचा। अपने दिन का आगाज 3 चीजों से करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। कोशिश, सच, यकीन।